Good morning, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, जैसा कि इस समय आपकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, उसी कड़ी में मैं आपकी भौतिक विज्ञान की तैयारी करा रहा हूं और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए भेज रहा हूं। आप उनको देख भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगता है आप तैयारी अपनी अच्छी से कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आज मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न चुना है आपके लिए, वो है बर्नौली प्रमेय। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। क्या होती है बर्नौली प्रमेय? What do you mean by बर्नौली प्रमेय? देखो, बर्नौली प्रमेय जब कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली से गुजरता है, इससे द्रव गुजर रहा है कोई, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। जब कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली से गुजर रहा होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसका स्टेटमेंट लिख लो। जब कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली से होकर गुजरता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। जब कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली से गुजर रहा होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। यहां पर आप A1 कर लो, V1 कर लो, A2 कर लो, V2 कर लो। इसकी ऊंचाई H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है। तो हम ये कहेंगे P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस रो GH2। ये बर्नौली प्रमेय है। अब आपको इसका डेरिवेशन करना है। देखो, 8-10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, यही चित्र चलेगा। अब इस चित्र से आप क्लियर देख रहे हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद ये नली कोई मान लिया PQ है,
तो जो P सिरे पर है, देखो यहां पर इसके परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, यहां पर कम है। अविरतता का सिद्धांत करा था मैंने इससे पहले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 V1 बराबर A2 V2। तो इसमें नली के इस परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए यहां द्रव का वेग कम होगा। क्लियर है? A1 इज ग्रेटर देन A2। तो जब जहां क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां वेग कम होता है। अब देखो पानी को चलते हुए, जहां पर पानी की चौड़ाई ज्यादा है, ज्यादा चौड़ी नली में बह रहा है, वहां पर पानी का वेग कम होगा। जहां नेड़ी सी नली होगी, संकीर्ण होगी, छोटी होगी, वहां पानी का वेग अधिक होगा। तो ये V1 इज लेस देन V2। अगर ये ज्यादा है तो वेग कम होगा। और स्पष्ट है H1 इज ग्रेटर देन H2। H1 ऊंचा है, H2 छोटा है, कम। ठीक, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति। माना कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली PQ में बह रहा है। माना नली के सिरे P की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, सिरे Q की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2। देखो मानना इसमें कई चीज पड़ती है। सिरे P में बहने वाले द्रव का वेग V1 तथा सिरे Q से निकलने वाले द्रव का वेग V2। सिरे P की पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 व सिरे Q की पृथ्वी तल से ऊंचाई H2। ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपकी मानने की थी।
आप इसे आपने लिख लिया होगा, इसे मिटा रहा हूं मैं। अब देखो तीन ऊर्जाएं हैं, ये मैंने बताया था आपको। P1 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH1 नियतांक। हम सीधे P में बहने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य देखते हैं। सीधे P में बहने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य देखते हैं। आपको पता है कार्य बराबर होता है W बराबर FD, बल गुणा विस्थापन। न यहां बल है न यहां विस्थापन है, ये कहां से आएगा? आप देख रहे हैं यहां पर जो द्रव का जो दाब है, पानी के जो दाब अंदर घुस रहा है, तो हम दाब से ही बल का आइडिया लगाते हैं। देखो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या F बराबर हो जाएगा PA। ज्यादा स्मार क्या? तो हमें बल यहां से मिलता है। विस्थापन की बात रहेगी, विस्थापन भी मैं बताऊंगा। विस्थापन के लिए देखो, अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी, अर्थात 1 सेकंड का विस्थापन 10 मीटर हो जाएगा। तो हम सब कुछ 1 सेकंड के हिसाब से करते हैं। 1 सेकंड में सीधे P में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। 1 सेकंड में सीधे P में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W1। अब कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। सीधे जो P है F इंटू डी। मैंने बल आपको निकाल के दिखाया है। यहां पर जो है P1 कर दो दाब, क्षेत्रफल इसका A1 कर दो और विस्थापन इसका V1 कर दिया। अभी आपको बोला है अगर वेग V1 मीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में चली गई दूरी V1 होगी। इसी प्रकार सीधे Q से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य ये होता है P2 A2 V2। देखो एक जगह तो हम कार्य कर रहे हैं, एक जगह कार्य प्राप्त हो रहा है, तो परिणामी कार्य दोनों का अंतर होगा। W1 माइनस W2, ये P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अविरतता के सिद्धांत से P1 A1 V1 बराबर सोचो A1 V1 बराबर A2 V2। ए क्या है? क्षेत्रफल। V1 क्या है? 1 सेकंड में चली गई दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी
आयतन होता है, और आयतन बराबर होता है, कोई सूत्र था, ये रफ्तार भी आप याद रखना, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बराबर होता है m अपॉन v, तो v बराबर हो गया m अपॉन d, जहां हमने ऐसे m बोला है m अपॉन रो। घनत्व ना कह के हमने रो कहा है, द्रव के लिए हम घनत्व को रो करते हैं, सॉलिड्स के लिए, ठोस के लिए डी करते हैं, तो ये हो गया m अपॉन रो। समीकरण 1 व 2 से हम इसकी जगह ये लिख देंगे, a1 v1 की जगह m अपॉन रो, तो w1 माइनस w2 बराबर p1 m अपॉन रो माइनस p2 m अपॉन रो, या p1 माइनस p2 और m अपॉन रो हमने कॉमन ले लिया। ये समीकरण होगी 3। ठीक है भाई, आपको दो तरह की ऊर्जा निकालनी है, और भी सीधे पी में प्रवेश करते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा, सीधे क्यू में प्रवेश करते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा, दोनों को घटाएंगे, सीधे पी की स्थितिज ऊर्जा, सीधे इसकी, दोनों को घटाएंगे, दोनों का योग इस कार्य के बराबर होगा। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। ये इक्वेशन आपकी रहनी चाहिए। 1 सेकंड में सीधे पी में प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा केवल 1/2। देखो 1 सेकंड में जितना द्रव यहां को घुसेगा उतने द्रव दूसरी साइड में को निकल जाएगा, तो m समान रहेगा mv1 स्क्वायर। 1 सेकंड में सीधे q से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा v2 स्क्वायर, परिणामी गतिज ऊर्जा अब परिणामी ऊर्जा देखो, यहां पर वेग कम है, यहां पर वेग ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा उसकी ज्यादा होती है जहां वेग ज्यादा हो, तो आप k1 माइनस k2 ना करके k2 माइनस k1 करेंगे, तो ये हो गया 1/2 m v2 स्क्वायर, 1/2 m v1 स्क्वायर, 1/2 m कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समीकरण 4। इसी तरीके से देखो, 1 सेकंड में सीधे पी में प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, ये होगी mgh1। 1 सेकंड में सीधे Q से निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, ये होगी mgh2। परिणामी स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन ले लो, h1 माइनस h। ठीक है, ये मैंने समीकरण 3 बनाई है।
ये 3 4 5, हम इन्हीं समीकरणों की सहायता से अपना काम करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ये जो परिणामी कार्य है, देखो गतिज ऊर्जा तो बढ़ी, स्थितिज ऊर्जा घटी, तो बढ़ी हुई ऊर्जा में से ये जो कार्य है दोनों के अंतर के बराबर होगा। बस आप डायरेक्ट कर दो P1 माइनस P2 m अपॉन रो बराबर 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2, ऐसे। और बस आपको इसमें गुणा भाग करनी है, 2 लाइन का काम और बाकी बच रहा है आपका। इस m से m काट दो, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, देखो m से तो m कट जाएंगे और ये रो ब्रज गुणा में इधर चला जाएगा। मैं पहले गुणा कर रहा हूं इसकी, 1/2 V2 स्क्वायर 1/2 V1 स्क्वायर, यहां कर लो माइनस, सब जगह गुणा होनी, रो जी H1 माइनस अंदर जाएगी प्लस हो जाएगा रो जी H2, P1 माइनस P2 बराबर, अब रो के अंदर गुणा कर दो, रो अच्छा इसमें गुणा कर दी, इसमें करी नहीं, रो की गुणा इसमें तो कर दी, इसमें की नहीं तो इसमें गुणा कर दो, रो सब में गुणा कर, तो ये हो गया 1/2 रो V2 स्क्वायर 1/2 रो V1 स्क्वायर रो GH1 रो GH2। अब जो माइनस वाले हैं दूसरी साइड भेज दो, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 ये माइनस का धरा के प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यही बर्नौली प्रमेय है। ओके, तो प्रमेय बड़ी है डियर स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इससे आगे जो दूसरे क्वेश्चन है कल मैं छुट्टी रखूंगा, इससे आगे जो दूसरे क्वेश्चन है वो फिर मैं कल के बाद करूंगा आपके लिए रिपीट। ओके, कल मेरी छुट्टी होगी, मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तो आई विल मीट यू सैटरडे, परहैप्स संडे में। मैं आपको संडे में फिर मुझको कहीं बाहर जाना है, फिर मैं मंडे में मिलूंगा आपको। ओके, टेक केयर ऑफ यू, until then, bye.